नमस्कार, बहुत स्वागत करते हैं हमारे खास बुलेटिन अपना बिहार में आप सबका। मैं हूं आपके साथ ऋतिका पांडे और इसी बीच खबर देख रहे हैं जहां आपको बता दें भूपेंद्र नारायण मंडल विश्वविद्यालय में स्नातक सेमेस्टर 2 2024-2028 के छात्रों ने मंगलवार को परीक्षा फॉर्म ना भर पाने पर जमकर विरोध किया है। आपको बता दें UMIS पोर्टल दोबारा खोलने की मांग को लेकर छात्रों ने मुख्य गेट बंद कर हंगामा किया है, जिससे अन्य छात्रों और कर्मचारियों को परेशानी हुई है। सूचना पर सदर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और छात्रों को समझाने का प्रयास किया, लेकिन न मानने पर बल प्रयोग कर प्रदर्शन को हटाया गया। परीक्षा नियंत्रक डॉक्टर शंकर मिश्रा ने बताया है कि 2 बार तिथि दी गई। अब परीक्षा 31 जुलाई से शुरू होनी है और एडमिट कार्ड भी जारी हो चुका है। फॉर्म भरने की तारीख बढ़ाना संभव नहीं है। छात्रों की अपील है कि वो कार्यक्रम के अनुसार ही परीक्षा दें। मधेपुरा से अमन आनंद की रिपोर्ट। 10-12 रोज में एडमिशन हुआ, ठीक उसके जस्ट बाद CIA का एग्जाम हुआ। वहाँ क्या कहते कॉलेज में कहना था सरकार कि जब तक CIA टेस्ट का रिजल्ट जारी होकर के चढ़ेगा नहीं तब तक हम लोग का एग्जाम मतलब फॉर्म नहीं फिलअप होगा। मात्र 2 से 3 दिन का टाइम मिल रहा है हम लोगों को, फिर से टाइम मिलना चाहिए कम से कम 1 दिन। अभी परसों एग्जाम है 31 तारीख से सेकेंड सेमेस्टर वाला, कम से कम हम लोग को टाइम चाहिए 1 दिन का भी, आज भर के लिए भी, तो हम लोग का एग्जाम मतलब फॉर्म भरा चला जाएगा। यही हम लोग का मानना, ज़्यादा कुछ नहीं। हम कुछ नहीं चाहते। हम लोग 1 घंटा बैठ करके 1 साल क्या करेंगे? 1 साल बैठ करके क्या करेंगे? 1 घंटा का समय चाहिए, तब अपना काम करिएगा, जो भी करिएगा अपना काम करिए। खबर देख रहे हैं जहां आपको बता दें मधेपुरा के कुमारखंड थाना परिसर में मंगलवार को असामाजिक तत्वों ने हमला बोल दिया है। भूमि विवाद मामले में एक पक्ष का युवक थाना पहुंचा था, आपको बता दें, जिसे पुलिस ने पूछताछ के लिए बैठा लिया। इसके बाद बाइक सवार दर्जनों युवक थाना परिसर में घुस गए और सहायक अधिकारी से बहस करने लगे। देखते ही देखते मारपीट और पथराव शुरू हो गया है। घटना में SI गणेश पासवान, रविकांत कुमार, राकेश कुमार, चालक राजीव कुमार और डेटा ऑपरेटर प्रीतम कुमार घायल हो गए, जिनका इलाज कुमारखंड CHC में चल रहा है। बताया जा रहा है कि हमलावरों में अधिकांश स्मैकर गैंग के सदस्य थे। इसी बीच आपको बता दें फिलहाल कई थानों की जो पुलिस है तैनात है और उपद्रवियों को गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। मधेपुरा से अमन आनंद की रिपोर्ट। और इसी बीच खबर देख रहे हैं बुलेटिन में जहां आपको बता दें गया जिले के चंदौती थाना क्षेत्र के न्याजीपुर हाईवे पर उस वक्त बड़ा हादसा होते होते टल गया जब चलती कार पर एक नीलगाय कूद पड़ी। इससे कार जो है अनियंत्रित होकर सड़क किनारे नहर में गिर गई। कार में सवार 3 छात्र बोधगया स्थित IIM से पटना परीक्षा देने जा रहे थे। गनीमत रही कि नहर में पानी था, जिससे कार डूबने के बजाय तैरने लग गई है। बता दें खेतों में काम कर रहे किसानों ने तुरंत दौड़कर छात्रों को सुरक्षित बाहर निकाला। हादसे में नीलगाय की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि छात्रों को मामूली चोटें आई हैं। पीड़ित छात्र विशाल पांडे ने बताया है कि 2-3 नीलगाय सड़क पर पार कर रही थी, तभी एक कार आई और कार पर कूद पड़ी। आपको बता दें क्रेन की मदद से क्षतिग्रस्त कार को बाहर निकाला गया। गया जी से नीरज यादव की रिपोर्ट। गाड़ी से जा रहे थे हम लोग पटना एग्ज़ाम देने के लिए, वही 11:30 बज रहे थे करीब सुबह का आज समय। तो एकदम मेरा जो चाल था लिमिटेड चाल था, 55 से 60 के बीच में था, और अचानक से 2 नीलगाय आ गई। 3 नीलगाय आई तो 2 पार हो गई और एक आ करके आगे जा करके और उल्टा साइड में घूम गई, जिसकी वजह से हमारा गाड़ी में इतना कस के एक्सीडेंट था, हमारा गाड़ी टकरा करके पूरा ज़्यादा एम्बुलेंस हो गया और हम लोग गिरते गिरते बचे हैं। और आज मतलब कि भगवान का लाख लाख शुक्र है कि हम लोग का जान बचा। कितने लोग बैठे थे? 3 लोग थे। कहाँ से कहाँ जा रहे थे? जा रहे थे मगध यूनिवर्सिटी से पटना, आर्यभट्ट यूनिवर्सिटी। इसी बीच खबर देख रहे हैं बुलेटिन में जहां आपको बता दें गया जिले में देर रात पुलिस और कुख्यात अपराधी सतीश उर्फ चंदन के बीच में मुठभेड़ हो गई। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तारी की कोशिश के दौरान सतीश ने पुलिस टीम पर फायरिंग शुरू कर दी, जिसके जवाब में पुलिस ने आत्मरक्षा में गोली चलाई। इससे सतीश के पैर में गोली लग गई। वो शेर घाटी के चर्चित डॉक्टर तपेश्वर पर हुए जानलेवा हमले के मामले में पिछले 15 दिनों से वांछित था। पुलिस को उसकी लोकेशन की सूचना मिलते ही टीम ने कार्रवाई की, लेकिन सतीश ने बचने के लिए फायरिंग शुरू कर दी। फिलहाल घायल अपराधी को इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया और मामले की जांच जारी है। गया जी से नीरज यादव की रिपोर्ट। और इसी बीच खबर देख रहे हैं जहां आपको बता दें जिले के अरियरी थाना क्षेत्र में मंगलवार देर शाम हथियारबंद अपराधियों ने कोर्ट से गवाही देकर लौट रहे अधेड़ कृष्णाराम की गोली मारकर निर्मम हत्या कर दी है। घटना कैमरे केमारा गांव के पास की है।
जहां आपको बता दें अपराधियों ने पुलिस को खुली चुनौती देते हुए वारदात को अंजाम दिया। सूचना मिलते ही अरियरी थाना की पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए शेखपुरा सदर अस्पताल भेजा। शुरुआती जांच में घटना के पीछे पुरानी रंजिश की आशंका जताई जा रही है। एक महिला की भी छर्रे लगने से घायल होने की सूचना है। वही बता दें मामले की जांच जारी है। इस घटना से पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं और इलाके में दहशत का माहौल है। शेखपुरा से रंजन कुमार की रिपोर्ट। सूचना मिली कि कैमरा गांव में एक व्यक्ति का गोली से मर्डर हो गया है। ये लोग अभी तक जो सूचना प्राप्त हुई है कि ये लोग शेखपुरा कोर्ट गवाही देने के लिए गए हुए थे। गवाही देकर लौट रहे थे अपने गांव घर, और घर जाने के क्रम में ही इनको जो है मोटरसाइकिल पर सवार 5 व्यक्तियों के द्वारा गोली फायर कर मर्डर कर दिया गया। मामला क्या है सर? मामला पुराना मामला है। केस मुकदमा दोनों के आपस में चल रहा है। जैसा कि बता रही है, एक महिला है, उनको भी गोली का छर्रा लगा हुआ है। वो बयान दी है, 5 व्यक्ति का नाम बताए हैं, और वही लोग जो है पूर्व से केस मुकदमा दोनों आपस में चल रहा है। खबर आ रही है, जहां को बता दें बिहार के वैशाली में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मंगलवार को सम्यक दर्शन संग्रहालय से स्मृति स्तूप का उद्घाटन किया है। इसी बीच बौद्ध परंपरा के अनुसार मंत्रोच्चारण और पुष्प वर्षा के साथ मुख्यमंत्री का स्वागत भी किया गया। उन्होंने भगवान बुद्ध की प्रतिमा और पवित्र अस्थि अवशेषों के नवकक्ष में प्रतिष्ठापन समारोह में भाग लिया है। इसी बीच आपको बता दें साथ ही परिसर में बोध गया के पवित्र बोधि वृक्ष का शिशु पौधा भी रोपा गया। उल्लेखनीय है कि वर्ष 2010 में वैशाली दौरे के दौरान मुख्यमंत्री ने मठ स्तूप से जुड़े ऐतिहासिक तथ्यों के आधार पर स्तूप का निर्माण की पहल की थी। ये स्थल वैश्विक बौद्ध मानचित्र पर बिहार को एक नई पहचान देगा, साथ ही पर्यटन और स्थानीय रोजगार को भी बढ़ावा मिलेगा। वैशाली से चंद्रमणि कुमार की रिपोर्ट। भागलपुर के कहलगांव प्रखंड अंतर्गत रायपुरा में कांग्रेस ने चलो वार्ड चलो पंचायत अभियान चलाया है। कार्यक्रम में कांग्रेस नेता प्रवीण सिंह कुशवाहा को देखने सुनने के लिए भारी संख्या में ग्रामीण और खासकर महिलाएं जुटी। रात में आयोजित सभा में कुशवाहा ने कहा है कि जीत के बाद क्षेत्र की सड़क, बिजली और मूलभूत सुविधाओं का समाधान उनकी प्राथमिकता होगी। उन्होंने वादा किया है कि यदि काम ना हुआ तो जनता उन्हें सड़क पर रोककर जवाब मांग सकती है। साथ ही उन्होंने भाजपा पर तीखा हमला बोलते हुए कहा है कि जो भी जीतकर आता है वो क्षेत्र की सुध नहीं लेता है। कुशवाहा ने इस बेबाक अंदाज और सीधे संवाद ने ग्रामीणों के बीच गहरी छाप छोड़ी। भागलपुर से राहिल सिद्दीकी की रिपोर्ट। हम नहीं जाएंगे, लेकिन आप लोगों से आग्रह होगा कि आप भी पहचान कीजिए ऐसे लोगों की और ऐसे लोग को समर्थन दीजिए जो आपके काम आ सके। चुनाव जीतने का मकसद वहां जाके हो क्या जाता है ये तो हम भी नहीं जानते, क्योंकि हम गए नहीं हैं। लेकिन वहां जाने के बाद आदमी क्यों बदल जाता है? क्या हालत है आपके सड़क का, देखिए क्या हालत है आपके ओवरहेड तार का, बिजली की समस्या बता रहे थे। बिजली की समस्या होनी ही नहीं चाहिए आज के दौर में। बिजली इतनी बड़ी समस्या आज होनी नहीं चाहिए। इन ऐसी समस्या जो बुनियादी समस्या है आपकी, उसको अगर एमएलए चाहे या आपका प्रतिनिधि जो चाहे तो एक टर्म में उसको पूरा कर सकता है, क्योंकि बुनियादी सुविधा आपका हक है। आप ये 5 साल में जो वोट देने का आपका। और इसी बीच खबर देख रहे हैं, जहां कोडा के अधौरा प्रखंड के लिए जल संकट से राहत देने वाली बड़ी खबर सामने आई है। बिहार सरकार ने 293.94 करोड़ रुपए की पेयजल आपूर्ति योजना को मंजूरी दे दी है। इसकी जानकारी अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री व चैनपुर विधायक जमा खान ने दी है। बता दें योजना का उद्देश्य जंगल पहाड़ों से घिरे अधौरा के दूर दराज गाँव तक शुद्ध पेयजल पहुंचाना है। मल्टी विलेज स्कीम के तहत अधौरा ने 7 पंचायत के करीब 60 गाँव के 45,000 लोगों को लाभ मिलेगा। बता दें योजना में 162 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन बिछाई जाएगी, जिसमें से 52 किलोमीटर वाटर टैंक से मुख्य पॉइंट तक और 110 किलोमीटर गांव तक बिछेगी। हर घर को घरेलू कनेक्शन मिलेगा, जिससे घर घर शुद्ध पानी पहुंचाया जा सकेगा। कैमूर से रवि जडेजा की खास रिपोर्ट। इसके लिए अपने लोकप्रिय नेता जनाब नीतीश कुमार जी, एनडीए सरकार को धन्यवाद देना चाहता हूं। जो मैं पहले से मांग था, जब 2020 में चुनाव जीत के पहली बार मैंने कदम रखा था अधौरा के लिए
बहुत चीज़ें थी, जो चुनौती था मेरे लिए, चैलेंजिंग था, लेकिन नीतीश कुमार जी को मैं धन्यवाद दूंगा, एनडीए सरकार को धन्यवाद दूंगा, जिन्होंने अधौरा में टावर से लेकर, टावर नहीं था, टावर से लेकर, रोड से लेकर, सिंचाई की व्यवस्था, चेकडैम से लेकर, डिग्री कॉलेज से लेकर, स्टेडियम से लेकर, अस्पताल से लेकर, साथ साथ पानी की पीने की व्यवस्था सरकार ने की, नीतीश कुमार ने किया। इसमें मैं धन्यवाद देना चाहता हूं, जो अधौरा में नहीं था। अधौरा के लोग काफी परेशान रहा करते थे। पहली बार मुझे मौका मिला, अधौरा में जब आया, पहली बार यहाँ नेतृत्व करने का मौका मिला। मैंने जो कहा, नेता ने काम किया। अभी हाल में आपने को मालूम होगा, खगड़िया जिले के बेलतौर थाना क्षेत्र से रंगदारी को लेकर बड़ी वारदात सामने आई है। तेलिहार पंचायत वार्ड संख्या 6 की एक महिला ने आरोप लगाया है कि रंगदारी नहीं देने पर कुछ लोगों ने मारपीट कर उसे घायल कर दिया है। घायल अवस्था में महिला ने अपने पति के साथ बेलदौर थाना पहुंचकर आवेदन किया है। आपको बता दें, शिकायत में रवीश उर्फ राजा, रोहित कुमार, रामविलास सिंह, मंजू देवी को नामजद अभियुक्त बनाया गया है, जो सभी तेलिहार के निवासी बताए जा रहे हैं। घटना के बाद सभी आरोपी फरार हो गए हैं। पीड़िता ने थाना अध्यक्ष से न्याय की गुहार लगाई है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और उचित कार्रवाई का भरोसा भी दिया। खगड़िया से राजीव कुमार की रिपोर्ट। खबर देख रहे हैं, जहां सहरसा जिले के सोनबरसा प्रखंड के गढ़ अमृत गांव में खेत में धान रोप रही बबीता देवी, जो कि 25 वर्षीय, को एक जहरीले सांप ने अंगूठे में काट लिया। परिजनों ने उन्हें तत्काल मधेपुरा सदर अस्पताल पहुंचाया, लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि बबीता देवी सांप को भी प्लास्टिक की बोतल में बंद कर अपने साथ ले गई। डॉक्टर्स ने सांप की पहचान कर तुरंत एंटी विमेन इंजेक्शन दिया, जिससे समय रहते उनकी जान बच गई। डॉक्टर ने बताया कि सांप को देखने से सही उपचार में आसानी हुई। बबीता की गोतनी मीना देवी ने बताया है कि उन्होंने सांप को पकड़ा और बबीता को लेकर अस्पताल पहुंची है। महिला की हालत अब स्थिर है। मधेपुरा से अमन आनंद की रिपोर्ट। खबर देख रहे हैं, जहां जिले के तारापुर खड़गपुर मुख्य मार्ग पर डांगरी नदी पर बना डायवर्जन एक बार फिर खतरे में है। पहले की बारिश में डायवर्जन बह गया था, जिसके बाद में दोबारा बनाया गया है, लेकिन लगातार बारिश के कारण अब उसके ऊपर से पानी बहने लग गया है, जिससे आवागमन कठिन हो गया। बता दें, हालात ऐसे हैं कि बाइक पार करवाने में एवज में स्थानीय लोग जो हैं वहां के युवक 50 रुपए वसूल रहे हैं। युवक सिद्ध ने बताया है कि वो लोगों की मदद करते हैं और बदले में कुछ राशि मिलती है। यात्रियां, कांवरियां और ग्रामीणों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। मार्ग बंद होने की स्थिति में उन्हें लंबा रास्ता तय करना पड़ रहा है। प्रशासन की चुप्पी सवालों के घेरे में है। मुंगेर से आलोक वर्मा की रिपोर्ट। दिक्कत ये हो रहा है कि सरकार को ध्यान देना चाहिए, आम पब्लिक को परेशानी बढ़ रहा है। ये मेन रोड है हम लोग का, खड़गपुर तारापुर का मुख्य मार्ग है। ये तो गाड़ी भी बह जा रहा है, आदमी भी बह जा रहा है। देखिए वहाँ का नज़ारा साफ देखने को दिख रहा है, आदमी कैसे परेशान हो रहा है। दूसरा रास्ता यहाँ से 10 किलोमीटर 15 किलोमीटर घूम के आदमी फिर 1 किलोमीटर का दूरी तय करेगा। सरकार से यही रिक्वेस्ट है कि ये सब चीज़ पे ध्यान दिया जाए। यहाँ का लोकल सांसद विधायक क्या करते हैं भगवान जाने। इधर बांध को थोड़ा बांध दिया जाए तो रास्ता में तकलीफ नहीं होगा। ये हम लोग तो अच्छे दिन से देख रहे हैं, लगभग हमको लगता है ये महीनों भर से देख रहे हैं। यही स्थिति है इस रोड का। 2 महीना 3 महीना की स्थिति है। इलेक्शन नजदीक आने वाला है, फिर भी सरकार का ध्यान टूटा हुआ, पता नहीं क्यों। ये लौना यानी तारापुर प्रखंड में पड़ता है। ये कहाँ का डायवर्सन है? लौना तारापुर, लौना खड़गपुर, तारापुर खड़गपुर का डायवर्सन है। मुख्य सड़क है। क्या हुआ डायवर्सन? डायवर्सन देखिए रहे हैं, उधर देख लीजिए। हम तो मदद कर रहे हैं, ग्रामीण को आर पार कर रहे हैं बाइक को। डायवर्सन तो बहुत दिन पहले या कल हुआ, फिर पहले हुआ था इधर 10-15 रोज पहले। अच्छा, तो क्या दिक्कतें हो रही है आने जाने वाली? आने जाने की बहुत दिक्कत हो रही है, रास्ता नहीं है। अच्छा, देख के गया अधिकारी आए, देख के गया, कुछ बोले नहीं? क्या बोलेगा अधिकारी, देख गया, कुछ नहीं हुआ। दिक्कत खबर देख रहे हैं, जहां बख्तियारपुर के सीढ़ी गंगा घाट पर स्नान के दौरान डूबे 16 वर्षीय निखिल कुमार का शव 4 दिन बाद भी बरामद नहीं हो सका है।
अथम गोला थाना क्षेत्र के चकपर गांव से निखिल अपने 3 दोस्तों संग गंगा स्नान करने आया था, जहां हादसा हो गया। बता दें एसडीआरएफ की टीम लगातार खोजबीन में जुटी हुई है, लेकिन अब तक सफलता नहीं मिली है। परिजन रोज घाट पर बैठकर बेटे के शव का इंतजार करते हैं और शाम होते ही निराशा से लौट जाते हैं। प्रशासन की कोशिशें जारी है, लेकिन 4 दिन बाद भी खाली हाथ है। वैसे बता दें जैसे जैसे समय बीत रहा है, परिजनों का धैर्य भी टूट रहा है और क्षेत्र में घटना को लेकर गहरी चिंता और आक्रोश व्याप्त है। बाढ़ से विकास कुमार की रिपोर्ट। मुंगेर जिले के सीताकुंड मेला को राज्य सरकार ने राजकीय मेला का दर्जा दे दिया है। रामायण काल में माता सीता की अग्नि परीक्षा स्थल माने जाने वाले इस पवित्र स्थान पर हर साल माघी पूर्णिमा से 1 महीने तक मेला लग जाता है। आपको बता दें 1 महीने तक ये मेला लगता है, जिसके बाद अब सरकार द्वारा इसे आधिकारिक रूप मान्यता देने के बाद आयोजन और भी भव्य होगा। विधायक प्रवण कुमार और आयुक्त अवनीश कुमार सिंह की पहल से ये संभव हो सका है। वहीं कैबिनेट की स्वीकृति से अब मेला में कम से कम 25 लाख लोग वार्षिक बजट तय किया गया है। आपको बता दें 25 लाख का बजट दिया गया है। अब ये मेला केवल आस्था ही नहीं बल्कि पर्यटन का केंद्र भी बनेगा। स्थानीय लोगों में खुशी और गर्व का माहौल है। मुंगेर से आलोक वर्मा की रिपोर्ट। देखिए, हम सभी को मालूम है कि जो हमारे मुंगेर जिले के सदर अंचल का अंतर्गत स्थित है सीताकुंड, वहाँ प्रतिवर्ष माघी पूर्णिमा से लेकर के फाल्गुन पूर्णिमा तक मेला का आयोजन किया जाता है। सीताकुंड मेला जिसको हम लोग समानता कहते हैं। इसके अलावा पूरे वर्ष भर में लाखों श्रद्धालु वहाँ पर आते हैं, जिसमें हजारों की संख्या में विदेशी पर्यटक भी आते हैं। ऐसी लोक मान्यता है कि माता सीता जी ने यहीं पर अग्नि परीक्षा दिया था। तो इसकी ऐतिहासिकता को देखते हुए, इसकी पौराणिकता को देखते हुए, इसके पर्यटन के महत्व को देखते हुए, धार्मिक महत्व को देखते हुए जिला स्तर से इसको बिहार राज्य मेला प्राधिकार के प्रबंधन में लेने के लिए प्रस्ताव भेजा गया था। और आप सभी को बताते हुए मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही है कि इस प्रस्ताव को राज्य स्तर से स्वीकार कर लिया गया है और अब सीताकुंड मेला को बिहार राज्य मेला प्राधिकार के प्रबंधन में लाया गया है। इससे जो आने वाले समय में इस मेला का आयोजन और ही सुव्यवस्थित तरीके से, भव्य तरीके से हो सकेगा और इस धार्मिक स्थल पर पर्यटकों की जो संख्या है, मेले की जो भव्यता है, इसमें निरंतर उत्तरोत्तर वृद्धि संभव हो सकेगा। सारण जिले के गरखा थाना क्षेत्र अंतर्गत गरखा गांव में शुक्रवार की शाम लवकुश कुमार नामक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। मृतक के परिजनों के मुताबिक गांव के कुछ लोगों से 2 साल से विवाद चल रहा है और पहले भी मारपीट का मामला दर्ज था। आपको बता दें उसी केस को वापस लेने के लिए दबाव बनाया जा रहा था। हत्या के बाद भाग रहे 3 आरोपियों में से एक को मृतक के भाई ने पकड़ लिया, जिसकी ग्रामीणों ने जमकर पिटाई भी की। पुलिस ने उसे हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। सारण से रणजीत कुमार सिंह की रिपोर्ट। देखिए, मामला ये कल रात में मेरे पास कॉल आया कि यहाँ पे पासवान जाति के एक लड़का है, उनकी हत्या लोग कर दिया है। किसके लिए तो पता लगा, तो शायद तारीख का कुछ लेन देन था, उसी के लिए करीब उसको हत्या किया गया। तो आज हम लोग आए हैं और आकर यहाँ पे सारा मामला का हम लोग जाना है। जानने के बाद अभी हम लोग डीएसपी साहब से हम लोग बात की है। अभी डर के यहाँ का माहौल जो है काफ़ी बना हुआ है। डीएसपी साहब बोले हैं कि हम 2 यहाँ पे 3 चौकीदार के यहाँ पे हम भेज देते हैं और वो जो यहाँ पे हमेशा, क्योंकि SC/ST में प्रावधान है कि अगर इस टाइप की घटना घटती है तो उसको देखते हुए 2 चौकीदार का आदमी भेज सकता है। तो यहाँ 2 चौकीदार यहाँ पे भेज रहे हैं और हम लोग फिर SP साहब से हम लोग बातचीत किए और फिर इंस्पेक्टर साहब से बातचीत की। तो उनको हम लोग भीम के द्वारा उनको चेतावनी दिया गया है कि 29 तारीख तक अगर जो लोग भी इस घटना का अंजाम दिया है और उन लोग गिरफ्तारी अगर नहीं होती है तो 30 तारीख को हम लोग जो है भीम आर्मी थाना घेराव करेंगे। मुंगेर से खबर देख रहे हैं बुलेटिन में, जहां आपको बता दें कच्ची कांवरिया पथ पर गोविंदपुर के पास एक ऐसी धर्मशाला श्रद्धा और सेवा की मिसाल बनी है, जिसे सहरसा के वृद्ध दंपति गोपाल झा और सुनीता देवी ने अपनी बेटी प्रियंका की याद में बनवाया। डॉक्टर बनने का सपना देख रही प्रियंका की मौत महज 21 वर्ष की उम्र में हो गई थी। इसके बाद दोनों पति पत्नी ने शिव भक्ति को जीवन का उद्देश्य बनाया। बेटी की शादी और पढ़ाई के लिए जमा पूंजी से धर्मशाला का निर्माण किया गया, जहां 9 वर्षों से कंवारियों को निःशुल्क भोजन, विश्राम, जलापान और फल और गर्म पानी जैसी सुविधाएं भी दी जा रही हैं। आज ये धर्मशाला न केवल विश्राम स्थल है बल्कि सेवा और श्रद्धा की जीवंत प्रेरणा भी है। मुंगेर से आलोक वर्मा की खास रिपोर्ट। अपने बेटी के याद में, बेटी तो रही नहीं तो उसके याद में सोचे जो हम कुछ करें, तो इसलिए
सबका, बम का, नागरिक का जो आता है ऑनलाइन नागरिक, तो हम अपने से खाना बना के, जब स्टाफ नहीं रहता है तो हम अपने से खाना बना के खिलाते हैं। अपने से खिलाते भी हैं। जो 2 4 5 आ जाए तो उसको हम अपने से खाना बना के खिला देते हैं। सिरसा के बाईपास थाना क्षेत्र अंतर्गत मुखेरिया पोखर में शुक्रवार सुबह एक अज्ञात महिला का शव संदिग्ध हालत में मिला है। शव देखकर इलाके में सनसनी फैल गई और मौके पर लोगों की भारी भीड़ भी जुट गई। आपको बता दें, ग्रामीणों की सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी और बताया जा रहा है कि मृतक महिला मानसिक रूप से विषम थी। आपको बता दें, हालांकि शव पोखर में कैसे पहुंचा ये अभी रहस्य बना हुआ है। स्थानीय लोगों ने बताया है कि इससे पहले भी भैंसी पोखर से युवक का शव बरामद किया गया था। लगातार शव मिलने की घटनाओं से लोग डरे हुए हैं। पुलिस ने फोरेंसिक टीम को बुलाया है और जांच जारी है। मृतका की शिनाख्त अब तक नहीं हो सकी है। भागलपुर से राहिल सिद्दीकी की रिपोर्ट। आए दिन यहाँ तो बराबर इस तरह का घटना, इसके पहले भी एक लड़का का युवक माने कि बॉडी मिला था और आज महिला के बॉडी मिला है। इस पर सुरक्षा होना चाहिए और इस पोखर का जो सही रूप से ये होना चाहिए, निरीक्षण होना चाहिए कि बराबर कहीं से भी आकर के यहाँ बॉडी देता है और सुरक्षित है ना। यहाँ के समाज के लोग भी जो है भयभीत रहते हैं और आने से भी डरते हैं। इसका सुरक्षा का जो है जिम्मेदारी लेना चाहिए। ग्रामीण पोखर तो है, हमारे मुखरिया समाज का ही है, तो यहाँ के ग्रामीण को असुविधा होती है, परेशानी होती है और भयभीत रहते हैं कि बराबर अपराध होते रहता है। इस पोखर में हम लोग का पूजा पाठ स्थल है, छठ पूजा होता है। गया जिला प्रशासन द्वारा आकांक्षी जिला कार्यक्रम के तहत गांधी मैदान में 28 जुलाई से 2 अगस्त तक आकांक्षा हॉट का आयोजन किया गया। उद्घाटन जिला पदाधिकारी शशांक शुभकर ने फीता काटकर किया है। इस बीच शशांक शुभकर ने फीता काटकर किया है उद्घाटन। उन्होंने स्टॉलों का निरीक्षण कर स्थानीय उत्पादकों से संवाद भी किया और स्थानीय उत्पादों को अपनाने की भी अपील की है। इस हाट में 33 स्थानीय स्टॉल्स लगाए गए हैं, जिनमें सोया, पनीर, पत्थर, मूर्तियां और लकड़ी के खिलौने, खादी, मोटे अनाज से बने उत्पाद, चूड़ियां और खाद्य सामग्री शामिल है। जिलाधिकारी ने बताया है, इससे उत्पादकों को विवरण का मंच मिलेगा और श्रेष्ठ उत्पाद नीति आयोग को भेजे जाएंगे ताकि उसे राष्ट्रीय पहचान भी मिल सके। आयोजन से आत्मनिर्भरता को भी बढ़ावा मिलेगा। गया जी से रजा सिद्दीकी की खास रिपोर्ट। गया जिले में जितने हमारे लोकल हैंडीक्राफ्ट के काम होते हैं, जैसे मानपुर में कपड़ा का बहुत अच्छा काम होता है, पत्थरकट्टी में मूर्तियों का काम होता है और भी जीविका समूहों द्वारा भी कई जगह कपड़ा का काम या लकड़ी का खिलौना का काम होता है। तो सबको एक जगह यहाँ प्लेटफॉर्म दिया गया है जहाँ पर लोग आके इनके काम के बारे में जान भी सकते हैं और इनसे ख़रीदारी भी कर सकते हैं। तो ये लोकल जो हमारे आर्टिशंस हैं, लोकल जो बनाते हैं, उनको प्रमोट करने के लिए आकांक्षा हाट लगाया गया है और ताकि उनके बारे में लोग जान भी सकें और उनसे ख़रीदारी भी कर सकें। इनको सरकार की योजनाओं का भी लाभ दिया होगा? हाँ, इनको विभिन्न सरकारी योजनाओं का, चाहे मुख्यमंत्री उद्यमी योजना है या PMEGP का लोन है, तो विभिन्न सरकारी योजनाओं का लाभ दिया गया है और भी आगे लाभ दिया जाएगा उसके लिए और पॉलिसी बन रही है। इसीलिए इनको एक प्लेटफॉर्म यहाँ दिया गया है। जिले के सरारी मैसार मुख्य मार्ग में बदहाली को लेकर ग्रामीणों ने अनोखा विरोध प्रदर्शन किया है। बुधवार को लोगों ने कीचड़ से भरे इस सड़क पर धान रोककर जिला प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी जताई है। ग्रामीणों का कहना है कि 4 वर्षों से आवेदन देने के बावजूद सड़क निर्माण शुरू नहीं हुआ है। बारिश में कीचड़ और गर्मी में उमड़ी धूल ने जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया है। वहीं दर्जनों बाइक सवार और छोटे वाहन हादसे का शिकार हो रहे हैं। सड़क किनारे रहने वाले दुकानदारों और घरों में लोगों को भी भारी परेशानी हो रही है। प्रदर्शनकारियों ने चेतावनी दी है कि यदि जल्द निर्माण काम शुरू नहीं हुआ तो बड़ा आंदोलन होगा। शेखपुरा से रंजन कुमार की रिपोर्ट। भाई जो है पूर्व जिला परिषद सदस्य, वो तो बोले ही कि सरकार कैसे कैसे कर रही है। 3 साल पहले ये रोड उखड़ गया। गर्मी में भी हम लोग को कोई निजात नहीं मिलता है। गर्मी में इतना धूल उड़ता है कि फेफड़ा में 100 ग्राम धूल डेली जाता है। पानी आता है तो आप देख ही रहे हैं क्या पोजीशन है। इसके लिए हम लोग यहाँ से कुछ हम लोग भी दोषी हैं अपने आप में भी कि यहाँ से हम लोग सब जो प्राइवेट मकान है सभी लोग अपना अपना नाला बनाए हैं पानी निकास के लिए। पूर्व में इससे निकलता भी था, पटवन भी होता था, लेकिन आगे जाकर के ये बंद हो गया। कुछ मकान नहीं बना है तो बीच के लोग जो नए मकान बनाए हैं वो भर दिए तो पानी का निकास बंद हो गया। मेरा निवेदन रहेगा जिला प्रशासन से या जिस प्रशासन जहां आप लोग आवाज़ उठाइए, आप लोग जानते हैं हम नहीं जानते उतना, तो इसको क्लियर करा करके कर दिया जाए। सिंचाई भी हो जाएगा खेतों में, हाँ, ये इससे जल जमाव का भी समस्या खत्म हो जाएगा। क्या किया गया है?
हम लोग विगत 3 साल से जब से माननीय मुख्यमंत्री जी महासार जो है समाधान यात्रा को लेकर के आए थे, उसी समय इस सड़क का अच्छा सड़क को जो है कोड़ देवल गया, कबाड़ देवल गया, और उस दिन से आज तक ही बन नहीं पाया। और नहीं बनने के कारण आज जो आप लोग दृश्य देख रहे हैं, सिरारी बाजार है, मुख्य बाजार है, और यहाँ का हालात जो है आदमी, विद्यार्थी, महिला, बुजुर्ग अच्छा से चल नहीं पा रही है। अभी हमारी खास बुलेटिन फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहे, बने रहे न्यूज़ 21। तब तक के लिए नमस्कार।